परिवार के घर राहुल की ओछी हरकत। पीड़ित परिवार के घर पानी पीने से किया मना। राहुल गांधी की हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति। सुदर्शन न्यूज का राहुल गांधी से सवाल। तथाकथित गरीबों का शुभचिंतक राहुल गांधी, जवाब दो। खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी एक गरीब पीड़ित परिवार के घर जाकर ओछी हरकत करते हैं। राहुल गांधी की यह हरकत उनकी ओछी सियासत की हकीकत है। राहुल की यह हरकत आप देख सोचने पर मजबूर होंगे कि राहुल किस मुंह से खुद को गरीबों का शुभचिंतक कहते हैं। जी हां, इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। अब आपको बताते हैं कि राहुल की यह तस्वीर उनकी हल्की राजनीतिक सोच को कैसे उजागर करती है। दरअसल राहुल गांधी फरीदाबाद में जिंदा जला दिए गए पीड़ित परिवार के मुखिया से मिलने गए। वहां राहुल गांधी ने पानी पीने से मना कर दिया। एक बार फिर से देखिए कि राहुल गांधी कैसे पानी का ग्लास देने वाले को धक्का मारकर अलग कर देते हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि राहुल ने पानी का ग्लास लेने से मना कर दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल पर भी भड़क उठे। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वो यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने की राजनीति करने आए हैं, तो राहुल का तेवर सातवें आसमान पर जा पहुंचा। It's a photo of you. That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo of? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo of? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. राहुल गांधी जिस राजनीति को साधने के लिए फरीदाबाद में पहुंचे थे, तो उनकी पोल खुल गई। लगता है राहुल का गरीबों के लिए प्रेम सिर्फ दिखावा है। राहुल की इस हरकत पर अब सवाल खड़े होते हैं, तो क्या राहुल गांधी हिंदुओं में भेदभाव कर हिंदुस्तान को तोड़ने की राजनीति करते हैं? आखिर क्यों राहुल सिर्फ कैमरे के सामने गरीबों के लिए प्रेम दिखाते हैं? राहुल की इस ओछी सोच के पीछे क्या मंशा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राहुल तो फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक पीड़ित परिवार, वो गरीब परिवार जिसे जिंदा जला दिया गया, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। परिवार के स्वामी और स्वामिनी की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जी, जो अपने आप को मसीहा कहते हैं गरीबों का, उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहा है राहुल गांधी की ओछी सोच पर। दरअसल यहां पर आपको साफ साफ हम बता दें कि ये पीड़ित परिवार फरीदाबाद का है, जहां पर जब घटना घटित हुई राहुल गांधी पूरी तरह से पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए और कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। जबकि राहुल गांधी ये भूल चुके हैं कि इस देश में, हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू पतित नहीं है। तमाम हिंदू पावन हैं, पवित्र हैं। और ऐसे में राहुल गांधी क्या हिंदुओं को दलित कहकर और सवर्ण कहकर भेदभाव और बंटवारे की राजनीति कर रही हैं? राहुल गांधी का आखिर ये कैसा प्रेम है? ये कैसा गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी का आखिर कैसा गरीब प्रेम है कि उनके घर में जब पहुंचते हैं और उन्हें पानी ऑफर किया जाता है तो पानी पीने से इनकार ही नहीं करते। आप बार बार देखिए, हम ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पानी का ग्लास लेने तक से झिड़क देते हैं। हम यहाँ पर अपने तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनसे भी ये अपील करते हैं, या आह्वान करते हैं कि सुदर्शन न्यूज किसी भी हिंदू को बांटता नहीं है। हिंदू कभी भी दलित और सवर्ण नहीं होता। हिंदू हिंदुस्तानी होता है। हिंदू पतित नहीं होता, पावन होता है। और ऐसे में राहुल गांधी जैसी शख्सियत, राहुल गांधी जैसे राजनेता क्या हिंदू को दलित और सवर्ण कह के भेदभाव वाली राजनीति करना चाहते हैं? क्या आपने कभी भी, जब कभी भी मुसलमानों की खबर दिखाई है तो क्या शिया, सुन्नी,
बरेलवी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्या? जब ईसाई धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर दिखाई जाती है, प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक करके कोई खबर दिखाई जाती है, तो फिर जब हिंदू से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाती है, एक हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाती है, तो फिर दलित और सवर्ण की राजनीति क्यों होने लगती है? तो हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करते हैं, ये आह्वान करते हैं कि हिंदुओं को किसी भी तरीके से बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू दलित या सवर्ण नहीं होता, हिंदू सिर्फ हिंदुस्तानी होता है और सुदर्शन न्यूज इसी बात का समर्थन करता है। आज सुदर्शन न्यूज राहुल गांधी जी से एक सवाल कर रहा है, उन राहुल गांधी जी से जो हर जगह कहते रहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। ये कैसा दलित प्रेम है, या हमारे शब्दों में हम कहेंगे कि ये कैसा गरीब प्रेम है। गरीबी से लड़ने की बात करते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन एक गरीब के घर में जब पहुंचते हैं तो पानी का ग्लास लेने तक से इनकार कर देते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो गरीबों और पीड़ितों के पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सैनिटाइजर भी यूज करते हैं। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा गरीब प्रेम है? आज हम इसी मसले पर खास चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उससे पहले मेरे वो मेहमान जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सुदर्शन न्यूज के वो दर्शक, जरा एक बार गौर से जो तस्वीरें थीं आपने देखा होगा, हम दोबारा उन तस्वीरों को आपको दिखाएं। उससे पहले दो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दलित नेता दयाराम जाटव जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दयाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे वो दर्शक, वो मेहमान जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, जरा एक बार फिर से उस वीडियो को गौर से देख लीजिए जिस पर आज बड़ी बहस हो रही है। इस वीडियो को जब हमने ट्विटर पर, फेसबुक पर डाला तो आपको बता दें कि राहुल गांधी जी के जो साइबर सिपाही हैं उन्होंने तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी, तमाम तरीके से हमलावर हो गए। लेकिन हम उन्हीं साइबर सैनिकों के खिलाफ अब भी देश के हिंदुस्तानी सैनिकों से ये अपील करते हैं कि जरा राहुल गांधी के उन साइबर सैनिकों को सबक सिखाएं, राहुल गांधी जी को असली राजनीति की परिभाषा बताएं। राजनीति हिंदुओं के बंटवारे से नहीं होती, राजनीति दलित और सवर्ण पर नहीं होती है, राजनीति गरीबी पर नहीं होती है। असल राजनीति की परिभाषा होती है कि आप अगर किसी के घर में जा रहे हैं और वो गरीब है तो कम से कम उसके घर का एक गिलास पानी पी ही लीजिए। बहरहाल चलिए हम अपने दोनों मेहमानों के पास अब आते हैं। वीडियो आप बीच बीच में देखते रहेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी सुदेश वर्मा जी। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन देखिए क्या किया, गरीब के घर पहुंचते हैं और पानी पीने तक से इनकार कर दिया, झड़क दिया। देखिए आपने राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया है और अब राहुल गांधी जी को जवाब देना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत कोशिश की सर हम लोगों ने, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये वीडियो सुदर्शन न्यूज पर दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी जी से भी कोशिश की गई कि वो फोन लाइन तक पर आ जाए, कम से कम कुछ बातें तो कह दे, लेकिन फोन लाइन पर वो आए नहीं क्योंकि जवाब ही नहीं है सर। वो इस बात से वो भाग नहीं सकते क्योंकि देखिए अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो है वो इस कंट्री में लीगल नहीं है, पहले हुआ करता था। आप अगर अनटचेबिलिटी के कारण ऐसा किए हैं तो आपको अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत आप पर केस होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बताइए, आप जो दिखा रहे हैं ये बड़ा सीरियस पिक्चर है क्योंकि आप जाते हैं एक दलित के घर में और वहां आपको जो पानी दिया जा रहा है उसको आप जिस तरह से हटा रहे हैं उससे साफ लगता है कि आप जो हैं किसी कारण से जो आपके मस्तिष्क के अंदर है आप इंसल्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का रिवाज भी है कि आप फिर भी गेस्ट हैं, गांधी जी सीखना चाहिए। गांधी जी जाते थे वहाँ खाना खाते थे, उनके साथ रहते थे। और राहुल गांधी जी का पहली बार नहीं है, पहले भी गए हैं तो बड़े मुश्किल से वहाँ पर वो रहने की कोशिश की है। उनके लिए अलग से कूलर का इंतजाम किया गया, बाहर से खाना भी मंगवा लिया गया था, मंगवाया गया, आपको पता है। तो ये ना फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह जाता है उनके लिए क्योंकि दलितों को सिर्फ सजाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं पॉलिटिकल वोट बैंक के कारण। बिल्कुल, और फोटो अपॉर्चुनिटी कह दिया जाए सर तो वो किस तरह से नाराज हुए हैं मीडिया बंधुओं पर, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ दयाराम जाटव जी भी हैं। दयाराम जी, हमेशा से कहा जाता है राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा, मैं गरीबों की आवाज पर हमेशा आता रहूंगा, और क्या ऐसी ही हरकत करता रहूंगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात को बता दूं कि गरीबों के मसीहा जो कहलाने वाले लोग हैं, जो गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, गरीबों का मसीहा तो वही बन सकता है जिसने गरीबी देखी हो। वो तो सोने के कटोरे में पानी पीने वाला आदमी है
तो वो कहाँ गरीबों के घर का एक निवाला भी खाने की बात करेगा। तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी बिल्कुल गलत हैं इस जगह, और उन्होंने जो किया है, उन्हें तो दलितों को तो अब दलित इस बात से प्रेरणा लेंगे और उन्हें अपने दरवाजे पर चढ़ने भी नहीं देंगे। मैं तो चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शक जो टीवी स्क्रीन जिन्होंने अभी अभी खोली है और जो सुदर्शन न्यूज के दर्शक हैं उन्हें बता दें कि एक वीडियो सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको। दरअसल ये राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो राहुल गांधी जो अपने आप को हमेशा से गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि मैं गरीबों से प्यार करता हूं, गरीबों के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, उनसे मिलने आता रहूंगा उनकी एक आवाज पे। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने आज एक गरीब के घर में पानी पीने से किस तरह से इनकार किया। केवल इनकार नहीं किया बल्कि झिड़क दिया। हमारे शब्दों में तो हम यही कहेंगे कि पानी का ग्लास तक लेने से झिड़क दिया। ये राहुल गांधी की ओछी सोच सामने प्रदर्शित कर रहा है। ये राहुल गांधी का दिखावा, गरीबों के प्रति जो दिखावा है वो सीधे सीधे प्रदर्शित कर रहा है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी जी आखिर ये कैसी राजनीति है? क्या गरीबों के नाम पर आप सिर्फ राजनीति करते हैं? मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पैनल में। इस वक्त हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी सुदर्शन न्यूज में मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी पहले मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा होगा। राहुल गांधी आपके लिए नेता हैं या आपके शिष्य हैं? देखिए, ना तो मैं उन्हें अपना शिष्य मानता हूं क्योंकि मुझसे कोई दीक्षित तो है नहीं राहुल गांधी जी। दूसरी बात है, नेता वो हैं क्योंकि देश की लोकसभा में मेरे ख्याल से तीसरी बार पहुंचे हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। तो मेरे मानने, मैं ना भी मानूं तब भी वो नेता तो हैं। चलिए, पर आपका सवाल जो है आचार्य जी, नेता ऐसा होता है क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा आपका ये है, मुझे जो वीडियो देखने को मिल रहा है तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के घर में गए, उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। तो ये मैं देख रहा हूँ, मगर मैं यहाँ एक बात उठाना ये चाहता हूँ कि आपने जो शो ये रखा है कि राहुल गांधी ने दलितों के घर से पानी पीने को मना कर दिया, तो शो तो इस बात पे रखा जाना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर जो है तमाम शेड्यूल कास्ट लोगों को, कोई गरीब लोगों का घर जला देता है, कोई रेप कर देता है, दलितों की हत्या हो रही है, इस पे शो होना चाहिए था, बजाय इसके कि राहुल गांधी ने पानी पीने से मना कर दिया। मुझे ये भी नहीं लग रहा, मुझे ये भी नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही आपसे ऐसे ही जवाब की अपेक्षा मैं जरूर कर रही थी। लेकिन मैं ऐसे शो रखने की अपेक्षा नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कहीं आप मोटिवेटेड, आप राहुल गांधी को आप कंडेम करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात आप बता विरोध दीजिए, कांग्रेस पार्टी का करते हैं या राहुल गांधी का? हम हर उस एक नेता का विरोध करते हैं जो इस तरीके से हिंदुओं को बांटने की राजनीति करता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम यहाँ पर, वो कहते हैं दलित प्रेम है, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्या कभी मुसलमानों की खबर दिखाई जाती है तो क्या उसमें शिया सुन्नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कभी ईसाइयों की खबर दिखाई जाती है तो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक बोला जाता है? तो फिर हिंदुओं के नाम पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी खासतौर से क्यों दलित और सवर्ण ले आते हैं? हिंदू तो दलित सवर्ण नहीं होता, वो हिंदुस्तानी होता है। आचार्य जी देखिए, अगर किसी का घर जला दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए, उसके घर जाना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। अगर कोई किसान आत्महत्या करता था, उन्होंने भट्टा पारसौल का, मैं राहुल गांधी को एक शरीफ आदमी मानता हूं, बढ़िया नेता, मानू ना मानू वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी दिल का साफ है। और राहुल गांधी पर जो अटैक किया जा रहा है ये किसी खास मकसद से किया जा रहा है। देखिए, मुझे आप ये बताइए, मैं राहुल गांधी की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी एक शरीफ इंसान है, अच्छे दिल का इंसान है। और राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं जिस खानदान के 2-2, 3-3 लोगों का खून इस देश की मिट्टी में मिल चुका है। क्या इंदिरा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई? तो मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप अटैक राहुल गांधी पे करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पे करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पे आप अटैक करें, मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की शख्सियत को खत्म करने के लिए आप राहुल गांधी को दलित विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ब्रेक लेने के बाद आचार्य जी की इस बात का जवाब, एक छोटा सा ब्रेक। तो खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से कैमरे में एक ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं जिनसे
ये साबित हो रहा है कि राहुल गांधी गरीबी प्रेम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बार जरा फिर से उस वीडियो को गौर से देख लीजिए। दरअसल फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में जो कुछ भी हुआ, पीड़ित परिवार के साथ उनको जिंदा जलाया गया, उनसे मिलने के लिए जाते हैं राहुल गांधी। हम इस बात का स्वागत करते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा भी कि मिलने में कोई गुनाह नहीं है, मिलने जाइए, लेकिन दिखावा मत कीजिए साहब। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, उनको पानी का ग्लास ऑफर किया जाता है और वो पानी पीने से इनकार नहीं करते, बकायदा उस ग्लास को लेने से ही झुड़क देते हैं और सीधे सीधे जो बयान देते हैं वो हिंदुओं को बांटने वाला होता है, दलित और सवर्ण। सवाल यही है कि हिंदू कि हिंदुस्तानी होता है, दलित या सवर्ण नहीं होता। सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर किसी भी हिंदू को पतित नहीं मानता है, पावन मानता है और इस बात का समर्थन कतई नहीं करता कि हिंदू दलित या सवर्ण होता है। बहरहाल इस वीडियो पर आचार्य जी ने जिस तरीके से समर्थन किया है, राहुल गांधी जी की तारीफ कर डाली है। सुदेश जी, आप सुन रहे थे ब्रेक के पहले। जी देखिए, ऐसा है ना, राहुल गांधी जी के बहुत से एस्पेक्ट्स पर, कांग्रेस के बहुत से एस्पेक्ट्स पर हम लोग अलग अलग डिबेट कर सकते हैं घंटों, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन आज जो आपने मुद्दे को उठाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों इंपॉर्टेंट मुद्दा है? क्योंकि इधर देखा गया कि 2012 में भी गए थे, उसके बाद भी ये जाते रहे हैं दलितों की बस्ती में और फोटो अपॉर्चुनिटी के रूप में हमेशा यूज़ करते रहे हैं। देखिए, दलितों के प्रति अगर आपका अंदर से कमिटमेंट है तो इस तरह की बात कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो अनटचेबिलिटी से लिंक्ड है। आपने जो क्वेश्चन उठाया है वो बच नहीं सकते, वो कटघरे में है, जवाब देना ही पड़ेगा उनको। नहीं तो आप चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे अनटचेबिलिटी एक्ट को इन्वोक कर सकता है और फिर सरकार को आना पड़ेगा इसमें। तो राहुल गांधी जी के ऊपर है कि वो क्या जवाब देते हैं और सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हैं कि नहीं। और ये तो इनकी सोच है ही। नहीं, आचार्य जी कह रहे थे ना कि वो एक अच्छे नेता, एक अच्छी शख्सियत है, जैसा कि उन्होंने अभी समर्थन किया। अच्छे शख्सियत आप हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो सवर्ण वाली बात है वो बात कैसे जाएगी? बात यहाँ आप जिस व्यक्ति के घर में जा रहे हैं, उस व्यक्ति को अगर आप इंसल्ट करते हैं, उसकी जाति को इंसल्ट करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात आती है, तो आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, आप भारत का नेतृत्व के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो दोषपूर्ण है और इसको आपको हटाना पड़ेगा। और ये सिर्फ देखिए, जो राहुल गांधी ने जिस तरह से रिएक्ट किया इसके बाद, ये बताता है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आचार्य जी अगर जवाब देना चाहें तो, कि क्या राहुल गांधी जी जितने भी दलित उनके साथ ऐसा हुआ है, क्या इस तरह गए हैं? नहीं गए हैं। तो हरियाणा ही क्यों चुना? पॉलिटिक्स के लिए हरियाणा को ही अड्डा क्यों चुना? हरियाणा के भी आंकड़े, चूंकि आपका डिबेट उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये अस्पृश्यता की तो बात है, अस्पृश्यता की, इस पर राहुल गांधी को क्लैरिफिकेशन देना। सुदेश जी बहुत ही अच्छी तरह से, बड़ी काबिलियत के साथ राहुल गांधी पे हमला करने से नहीं हमला नहीं। और एक सेकंड, अब मैं सुदेश जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब भी ये अटैक हुआ था कि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, राहुल गांधी को कंडेम किया गया, राहुल गांधी को कहा गया कि जब चुनाव हार जाएंगे इटली चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। राहुल गांधी अभी भी यहीं है और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का अभी 1 रुपए का सदस्य भी अभी भी नहीं हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का घर जल गया, उसके घर जाना गुनाह है। दूसरी बात है, दलितों का जहां तक सवाल आप उठा रही थी लावनी जी, आप मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण को पर समीक्षा होनी चाहिए। उनका इशारा है कि आरक्षण अब प्रासंगिक नहीं रह गया है और आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या इस सोच से बीजेपी अपने आप को अलग करेगी? और बिहार के अंदर जब ये देखा कि जो शेड्यूल कास्ट वोट है, दलित वोट है, वो बीजेपी से किनारा करने लगा है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने और वहां के तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने, इवन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। तो पहले यह बात तय हो जानी चाहिए कि आरक्षण पर संघ की राय क्या है, भाजपा की राय क्या है, और दलित प्रेम कितना है। ये वही पार्टी है महाराज जो कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस ने कभी सवर्ण और पिछड़े की राजनीति नहीं करी। मैं आपके अंतिम स्टेटमेंट से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे जाना है दूसरे स्टूडियो में। जो आपने अंतिम बोला, महात्मा गांधी ने बोला था आरएसएस के कैंप में जाके कि जिस तरह से अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, सराहनीय है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप। आचार्य जी, सॉरी मैं कड़े शब्द में बोल रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरह की बात की वो गलत है। आरएसएस ने भी क्लैरिफाई किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने क्लैरिफाई किया है, प्रधानमंत्री जी ने क्लैरिफाई किया। क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर दलितों के घर जलाए क्यों जा रहे हैं? रिजर्वेशन एक रियलिटी है। नहीं सुनिए, उस पर बात करिए। वहां हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, गलत सरकार फेल क्यों हो रही है? आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। नहीं कर रहा बात जब दलित के लिए उस पर भी आएंगे। मुझे ये अभी जो इशू है, ये बताओ अभी इशू अनटचेबिलिटी है और सवाल अभी इशू
untouchability है। अगर किसी का घर, अगर किसी का घर, अनटचेबिलिटी है, आप जाइए लेकिन उसके घर में खाना खाइए बैठ के, आज जलाए, उसके घर में साथ में सोइए। अगर दलित के साथ इतना प्रेम है तो नहीं है। अरे भाई, आप फिर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं और इस तरह से तेजी से जाते हैं। सरकार चल रही है, तेजी से जाके बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। अरे जाओ, पहले क्यों नहीं गए? कोई उसके क्या हरियाणा में पहले दलितों का हत्या नहीं हुआ? गोहाना भूल गए आप? हरियाणा में नहीं कह सकते कि हरियाणा में खट्टर सरकार को बर्खास्त की जाए। हरियाणा में सरकार से पूछा जाए कि ये दलितों की हत्या क्यों हो रही है? आप गए थे? जिंदा जला दिया गया। आप गए थे? इस पे होनी चाहिए और आप डिबेट करें राहुल गांधी ने पानी। आप एक शरीफ आदमी को बदनाम करना चाहते हो। पत्रकारों को बताइए, करिएगा। आप पत्रकारों को बताइए आप सक्षम है किसमें डिबेट करना चाहिए, वो पत्रकार लोग जाने। लेकिन आचार्य इशू है अनटचेबिलिटी का। एक अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आचार्य जी, आप बार बार पत्रकारों पर और मीडिया बंदों पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे सविनय निवेदन के साथ में पूछना चाहती हूं कि अगर ये राजनीति नहीं है तो क्यों नहीं राहुल गांधी प्रशांत के घर पे गए, प्रशांत पुजारी जिसे कर्नाटक में काट दिया गया? क्यों नहीं राहुल गांधी संदीप कटारिया से मिलने गए? क्यों नहीं राहुल गांधी राजीव यादव से मिलने के लिए गए? क्यों नहीं राहुल गांधी ऐसे मनोज मिश्रा से मिलने के लिए गए? क्यों राहुल गांधी को जब समझ में आया कि यहां जाने से कैमरा ज्यादा हमारे ऊपर रहेगा और यहां जाकर ही मेरी राजनीति चमक सकती है, तो वो पहुंच गए? वो दादरी भी पहुंच जाते हैं, वो यहां पर भी पहुंच जाते हैं। तमाम तरीके से तो फिर राहुल गांधी एक ही काम कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी और फिर पॉलिटिक्स। जी, राहुल गांधी ऐसी शख्सियत है कि उसे कैमरे की जरूरत नहीं है। लेकिन माफ करना, आपका जो चैनल है वो राहुल गांधी के खिलाफ है और आप किसी एजेंडे को लेके चले हुए हैं। आपके चैनल ने राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, राहुल गांधी की इस हरकत के खिलाफ है। हमारा चैनल हर उस नेता की मुझे खुशी होती लावनी अगर आपका चैनल किसी दलित को जिंदा जलाया गया उस पर शो करता कि हरियाणा के सरकार की नाकामी है, हरियाणा की सरकार की नाकामी है। आप शो इस बात पे कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पानी पिया नहीं पिया। हम ये शो कर चुके हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं राहुल गांधी के अंदर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। राहुल गांधी हर गरीब के दुख दर्द में शामिल होने जाते हैं और उस पे आपको प्रॉब्लम होती है और बीजेपी को प्रॉब्लम होती है। बीजेपी ने ये सवाल अपने बाहर से क्यों नहीं किया? जवाब सुदेश जी देंगे, बाकी मैं मेरे चैनल का जवाब आपको दूंगी। सुदेश जी की बात सो भी नहीं पाते तो उनके लिए अलग से कूलर लगाया जाता है। किस दलित की बात कर रहे हैं, किस गरीब की बात कर रहे हैं? चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने वाले व्यक्ति अगर दलित और गरीब की बात करते हैं तो शर्म आती है उन पर डिस्कशन करने में भी। अब बात अनटचेबिलिटी की है। भारत में अनटचेबिलिटी जो है क्राइम है। अगर इन्होंने अनटचेबिलिटी किया है, जो आप दिखा रहे हैं अनटचेबिलिटी है, राहुल गांधी खड़े हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए। आप करो केस राहुल गांधी, आप तो पहले आप भी कर सकते हैं। आप क्यों नहीं करते? सरकार आपकी है, हिंदू धर्म को आप संभालते हैं, आप भी कर सकते हैं। सुदेश जी, मैं बड़े विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, आप बड़े काबिल इंसान हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वही सरकार और वही पार्टी है जो कहती थी रावत वडेरा ने घोटाला कर लिया। अब 1.5 साल में उसे अंदर रावत वडेरा को क्या सबूत निकले? उन्हें अंदर करें, कौन रोक रहा है? दूसरी बात, आप ये कहते थे कि राहुल गांधी, आप ये कहते थे कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद देश छोड़ देंगे, वो आज भी हैं। और आप नहीं, आप हरियाणा दलितों का सम्मान, माफ करना, दलितों का इस देश में सम्मान है। दलितों का अगर किसी ने अपमान किया है, नहीं, अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि आरक्षण पे समीक्षा हो तो उनका इशारा क्या है? कर चुके भाई, कहां उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। अब राहुल गांधी शरीफ आदमी है। अगर राहुल गांधी अन्ना से मिलने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी किसी गरीब के घर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, राहुल गांधी दलित के घर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आचार्य जी, ठीक है, हम इस डिबेट को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद क्योंकि सुदेश शर्मा जी को कहीं जाना है, प्रॉब्लम क्या है? वो अगर किसी गरीब के घर जाता तो प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, इसका जवाब भी हम देंगे। सुदेश शर्मा जी का जवाब आपने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, क्योंकि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नहीं रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तो लौटते हैं। आचार्य जी से भी बातचीत जारी रहेगी। सुदर्शन न्यूज का क्या पक्ष है आचार्य जी आपको क्लियर करेंगे और दयाराम जाटव जी से भी बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे
में खास तौर से हमारी विशेष पेशकश सुदर्शन न्यूज की एक विशेष पेशकश राहुल गांधी जवाब दो। दरअसल राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं फरीदाबाद में सुनपेड़ गांव में जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। वहां पहुंचते हैं, मिलते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक हरकत को अंजाम दिया, एक हरकत कर बैठे, हम उसका समर्थन कतई नहीं करते। एक पीड़ित के घर में, एक गरीब के घर में जाके पानी का ग्लास जब उन्हें दिया जाता है तो वो झिड़क देते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो वीडियो आप देखें जिस पर आज हम खास तौर से एक बड़ा सवाल लेकर राहुल गांधी के सामने है। वो वीडियो जो साफ तौर से जता रहा है, बता रहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता कहां पर जाकर अटकी हुई है, उनकी दिमागी सुई, उनकी राजनीति की सुई कहां जाकर अटकी हुई है। वो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन जब गरीब के घर में जाते हैं तो उसके घर का पानी तक पीने से इनकार कर देते हैं। ये कैसी राजनीति है? और वो भी तब जब हिंदू पतित नहीं होता, सीधे सीधे पावन होता है, हिंदू हिंदुस्तानी होता है। हिंदू ना तो दलित होता है, ना ही सवर्ण होता है, वो एक हिंदुस्तानी होता है। तो क्या राहुल गांधी हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ एक बार फिर से मैं पैनलिस्ट के पास लौटती हूं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद जी कृष्णन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ हिंदू धर्मगुरु हैं और साथ ही साथ दलित नेता हैं, जाने माने चेहरा हैं दयाराम जाटव जी। आचार्य जी, पहले तो मैं अपना एक पक्ष आपको क्लियर कर दूं, सुदर्शन न्यूज का एक पक्ष आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें राहुल गांधी से किसी भी तरीके से, आप बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरीके की परेशानी है, व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। सुदर्शन न्यूज का अगर आप देखें तो स्लग ही है राष्ट्र सर्वप्रथमा, और हमारे लिए इस राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्रीय हिंदुस्तानी होता है। हिंदुस्तानी वो हिंदू जो ना तो सवर्ण होता है ना दलित होता है। लेकिन राहुल गांधी की ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है साहब, वो बांट रहे हैं। हम इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों बांट रहे हैं हिंदू को। देखिए लावनी जी, पहली बात तो ये है, जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हादसा होता है तो वहाँ आदमी पानी पीने के लिए और चाय पीने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। और ये हो सकता है कि राहुल गांधी ने ये सोचा हो कि यहाँ चाय और पानी पीने में नहीं आया हूँ, क्योंकि वो जहाँ लोग जिंदा जला दिए गए, जहाँ लोग घायल पड़े हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ पानी और चाय की बात होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इसको दूसरा रंग दे रहे हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी के एटीट्यूड में, राहुल गांधी की शख्सियत में ये बात है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जहां भी गरीब का कोई नुकसान होता है, आप मान लो विदर्भ के अंदर किसानों ने आत्महत्या की, राहुल गांधी वहां पहुंच गए, तब उनका मजाक बनाया। मुझे याद है 3-4 साल पहले उन्होंने किसी कलावती का जिक्र पार्लियामेंट में कर दिया, तब मजाक बनाया गया। और जब ये तमाम, मुझे लग रहा है कि एक तरह से साजिश हो रही है एक अच्छे आदमी को राहुल गांधी बहुत गरीबों के मसीहा थे, बहुत तरीके से उनके करीब थे, तो 44 पर सिमट नहीं जाती राहुल गांधी की पार्टी। राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा लोगों से मिले थे, गरीबों से भी मिले थे, लेकिन 44 पर आगे साहब। आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो भी सब समझ रहे हैं। अगर वो उन गरीबों ने नहीं पूछा राहुल गांधी, अगर वो 44 पे आ गए तो ये राहुल गांधी का दोष थोड़ी है। देश की जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, लेकिन इसमें राहुल गांधी का गुनाह क्या है? क्या राहुल गांधी अगर समझ गई नहीं, अगर राहुल गांधी किसी गरीब के मरने पे उसके घर चले जाएं तो ये क्या पाप हो गया? ये गुनाह हो गया? दयाराम जाटव से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आचार्य जी, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर किसी दलित परिवार के वहाँ गए तो वो राजनीति चमकाने के लिए नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल दलितों को उस उद्देश्य से वो देखते हैं कि जहाँ मेरा नाम या हमारे वोटों का प्रभाव पड़े, केवल इसी उद्देश्य से जाते हैं। दलितों के लिए आज तक कांग्रेस ने कोई काम किया हो या बीजेपी ने किया हो तो मुझे बताएं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों ही दलितों को आज तक इस्तेमाल करती चली आई हैं। दलितों के लिए आज तक कोई विशेष वो कभी किया ही नहीं। बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात करती है और कांग्रेस उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कभी नहीं किया। तो दलितों की जो बात बार बार आती है कि भाई वहां चले गए, वहां नहीं, वो ठीक है। यहाँ पर सवाल ये है कि राजनीति होती है, यही तो हम इसीलिए तो इस मसला उठा रहे हैं ना कि जो राजनीति होती है, तो राहुल गांधी जी अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो ये कैसी राजनीति? इनकी सोच केवल इतनी है कि भाई दलितों के घर पर जाकर वोट ले लें, उसके बल पे हम अपनी गद्दी पे बैठ जाएं, केवल इतनी सोच है। और इनके इसके पीछे न उनके विकास की सोच है, न उनके कभी किसी भी और किसी लेवल पे सोच बनती नहीं है। चलिए आचार्य जी, देखिए, पहली बात, मैं कांग्रेस का बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस के पक्ष की बात अगर सच है उसको कहूंगा, गलत है। दयाराम जी की बात है, इनका जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है, मैं उससे सहमत हूं कि राजनीतिक दल दलितों को वोट बैंक मान के
अपनी बात करते हैं, मगर मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस देश में आज जो भी उत्थान हुआ है दलितों का, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। इस देश के अंदर जितना भी दलितों का सम्मान बढ़ा, उन्हें हक मिला, रिजर्वेशन की वजह से मिला, बाबा साहब अंबेडकर की बात को फॉलो किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। लेकिन अगर उसमें कहीं कमी है, अगर उसमें कहीं और गुंजाइश है, तो उस पर बात हो सकती है। मगर कांग्रेस पार्टी अगर दोषी है या कोई बीजेपी दोषी है, उसमें किसी व्यक्ति पे निशाना लगाना ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, राहुल गांधी एक बहुत ही शरीफ इंसान है। राहुल गांधी एकदम दलित और सवर्ण की बात नहीं है। राहुल गांधी को मैं निजी रूप से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी इस देश का एक ऐसा इंसान है जो हर गरीब के साथ खड़ा है। अच्छा आचार्य जी, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि दलितों पर हमला करता कौन है? आखिर दलितों ने बिगाड़ा क्या है कि जो दलितों के घरों को जलाया जाता है? दयाराम जी, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी गरीब आदमी का भी उसकी सुरक्षा उतनी होनी चाहिए जितनी क्या ताकतवर आदमी की होनी चाहिए। लेकिन आज दुख इस बात का है कि सुदर्शन न्यूज इस पे बहस नहीं कर रहा, डिबेट इस पे नहीं कर रहा है कि वहां पर सरकार की बर्खास्तगी की मांग होनी चाहिए। मैं कहता हूं खट्टर निकम्मे साबित हो रहे हैं, खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर दलित भी, गरीब आदमी हरियाणा में महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज होगा? शर्म इस बात पे आनी चाहिए। डिबेट इस पे होनी चाहिए। डिबेट इस पे हो रही है कि राहुल गांधी ने पानी नहीं पिया। आचार्य जी, एक आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर आप इस पर डिबेट करने की बात करें, हम उस मसले पर भी है, जरा एक बार एक नजर देख लीजिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हुड्डा राज में हरियाणा में दलितों को जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम तो पीड़ित बोलेंगे, पीड़ितों पर अत्याचार की स्थिति होती है। देखिए हुड्डा सरकार थी, लगातार कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कन्विक्शन केसों की संख्या कितनी आपके सामने है, ये है हकीकत। और रही बात और जिस तरीके से राहुल गांधी, मेरा जाटव जी ने सवाल नहीं पूरा होने दिया था। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। जब कभी भी इस देश में कुछ होता है, देश के किसी भी राज्य में कुछ होता है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी जी की वजह से यह हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए है, लेकिन एक ऐसा नेता जो दलित के नाम पर राजनीति कर रहा है, उसके घर में पानी नहीं पी रहा है, क्या उसे ये जवाब नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसी हरकत क्यों की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से सवाल इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता ने बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी उम्मीदें की थी और उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी अगर सुनिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा सवाल करती है, देश और जब का कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी में इस देश में प्रधानमंत्री का लावनी, इस देश में 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो अक्लमंद थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, देशभक्त थे, मगर वो बोलते नहीं थे। तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी हर बात पे नजर रखते हैं, जरा जरा सी बातों को वो ट्वीट करते हैं। तो जब कोई देश में बड़ी घटना हो जाती है तो उस पर अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा है और अपेक्षा रखना देश की जनता को कोई गुनाह नहीं है। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी पर आप व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जैसे पानी वो गिलास हटा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गिलास को इसलिए हटाया कि दलित के घर का गिलास है। मुझे लगता है कि वो इतना उनके दिल में इतना दर्द था। सुनिए, वो किसी के घर गले लग जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर भी व्यक्तिगत हमला करने लगती है। सर लावनी, मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी बात है कि राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं, जिस पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं, गरीब गरीब कह रहे हैं ना, तो फिर उस गरीब से लावनी जी, कई बार हम किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं या कोई मौत हो जाती है, जाते हैं, हम भी नहीं कहते, हम भी कहते हैं पानी रहने दो, चाय रहने दो। लेकिन आप इसको इस तरह ले रहे हैं कि उन्होंने दलित का गिलास था इसलिए। ये बारीक भेद है, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। राहुल गांधी कतई गरीब अमीर में भेद नहीं करते हैं और वो एक निहायती शरीफ इंसान है और बिल्कुल देशभक्त इंसान है। ठीक है, देशभक्ति और शराफत की एक तस्वीर और देख लीजिए। ये दो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, जरा ये दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये दो तस्वीर उस वक्त की है, पीड़ित का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। पीड़ित पहले बैठा हुआ था, आप देखिए तमाम तरीके से मीडिया बंधुओं से बातचीत भी करा था, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि अब राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तो बकायदा उसको ले जाके लेटा दिया गया ताकि एक फोटो अच्छी खींच सके राहुल गांधी जी के साथ, ताकि ये कहा जा सके कि राहुल गांधी जी किस तरीके से दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी। नहीं, क्या ये राहुल गांधी ने किया? राहुल गांधी जी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे साहब, वो लोग पहुंचे और उन्होंने बकायदा इस तरीके से पूरा ड्रामेटाइज कर दिया इस सिचुएशन को। लावनी, मैं यहाँ कहना चाहता हूं और बड़ी
अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बेचारा ऐसा नेता है जिसको कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो नौसिखिए लोग हैं वो भी उसे डैमेज कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं वो राहुल गांधी को ताकतवर होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। और देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के जो बाहर के लोग हैं वो भी राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी पर अटैक कांग्रेस के भीतर से भी हो रहा है, और जो आप कह रही हैं ना उनके सलाहकार, उनके समर्थकों, ये जो समर्थकों ने अगर ऐसा किया है तो ये समर्थकों की गलती है, लेकिन ये राहुल गांधी को पता नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी को ये पता चल जाएगा तो वो लोग कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जी की इमेज डैमेज कर रहे हैं, यही बता दीजिए, आप उनके नाम बता दीजिए। राहुल गांधी जी के इमेज जो डैमेज कर रहा है, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस के अंदर भी है बाहर भी है, तो कौन लोग हैं, उनका नाम ही बता दीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जो लोग हैं वो सिर्फ राहुल गांधी से डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस रहे ना रहे, राहुल गांधी खत्म हो जाए। कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस के अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। नाम पूछ रही हूँ आपसे, उन्हीं का नाम पूछ रही हूँ, आखिर वो कौन से बुजुर्ग लोग हैं? आप अभी आपने जिक्र किया, अगर आप नाम जानते हैं तो बता दीजिए। एक नहीं है, पूरी लिस्ट है, पूरी दो लिस्ट चार नाम है। बता दीजिए। कांग्रेस के आप दो चार नाम अंदर, बता कांग्रेस के अंदर वो लोग जो आप आचार्य जी, सोच दो रहे चार नाम हैं बता कि दीजिए। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर राहुल गांधी कांग्रेस के आचार्य अध्यक्ष जी, बन दो चार जाएंगे। नाम वो बता राहुल दीजिए। गांधी को डैमेज करना चाहते हैं। आचार्य राहुल जी। गांधी को डैमेज करना बीजेपी नहीं चाहती, कांग्रेस के भीतर के लोग भी करना चाहते हैं। आचार्य जी, वो दो चार नाम ही बता दीजिए, आप लंबी फेहरिस्त मत बताइए। मैं बता दूंगा किसी दिन। आप तो मौका आने दो ना, बता आपने अभी दूंगा। कहा ना अभी कि आप मौका किसी नहीं पार्टी आया, पर, आपने अभी कहा मौका कांग्रेस नहीं पार्टी आया, से नहीं है, अभी मौका नहीं आया। अभी आचार्य जी नहीं, आपने मैं कहा कि कांग्रेस- आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हाँ, तो नहीं फिर हूँ। किस बात का आपको इस बात नहीं, का गुरेज अगर- होना ही नहीं चाहिए। आप बेधड़क रखिए, नहीं। आप निष्पक्ष भाव से, अगर नो, नो, नो। निष्पक्षता के साथ आप डिबेट में बैठे हैं तो उसी निष्पक्ष भाव से उन दो चार लोगों का ही नाम बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, अगर कोई कांग्रेस के अंदर रहता वो उसी पता रहता। आपको पता, आप कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में मैं नहीं हूं, लेकिन बीजेपी का मुझे पता रहता है, देश में तो रहता हूं, मेरी कोई बारी गूंगा बहरा आएगी थोड़ा नहीं हूं। मेरी बारी आएगी आचार्य जी, मैं नाम बता दूंगी। मैं आपसे पूछूं कि आप दो देखिए, चार जब लोगों का आप नाम बता डिबेट इस दीजिए। बात पे करेंगे कि कांग्रेस के अंदर कौन से इसका लोग हैं, मैं उस मतलब- डिबेट में आऊंगा, नहीं, तो मैं यहाँ पर भी इसका बात उठती खुलासा है। उसमें करूंगा। आचार्य लेकिन जी, आज डिबेट इस पे आपने रखी है कि राहुल इसका गांधी ने गिलास मतलब- ठुकरा दिया। इसका मैं ये मतलब कहना कि चाहता ये हूं, राहुल वही गांधी लोग ने हैं, गिलास ये कतई वही इसलिए लोग नहीं हैं। ठुकराया कि वो आचार्य दलित जी, के घर का वही पानी लोग था। हैं जो राहुल इस गांधी ड्रामा को दलित में और सीधे सवर्ण में सीधे भेद नहीं प्रोजेक्ट करता। कर रहे हैं। राहुल गांधी आचार्य जी, गरीब अमीर में भेद नहीं करता। आपने ये बात कही है, मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी उस घर में गए जहां दर्द था, जहाँ पीड़ा थी, जहाँ वेदना थी, तो उसमें उन्होंने पानी पीने को मना किया। ये ड्रामा जो हुआ This है is not वहाँ drama. पर, यहाँ ये ड्रामा जो वहां पर हुआ है वो भी उन्हीं लोगों ने आप भी इसे प्रोजेक्ट ड्रामा कराया मानती है। हैं? उन्हीं लोगों, आप देखिएगा, ठीक है, आप लौट के आइए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। उस दिखाइए। तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, सिर्फ उस तस्वीर को। उसमें एक महिला है, उस महिला को ये कहा जा रहा है कि वो दलित नेता है, ये लेकिन तस्वीरों किसी भी का- एंगल से वो दलित नेता नहीं लग रही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उसके बाद उस वीडियो के साथ ही आचार्य जी से एक सवाल और करेंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो राहुल गांधी से आज हम जवाब मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी का पक्ष रखने के लिए। यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी मौजूद हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन हम जो तमाम सवाल कर रहे हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उस वीडियो को एक बार फिर से जरा गौर से देखिए। आचार्य जी भी मेरे साथ हैं, दयाराम जाटव जी भी हैं। ये वीडियो तो उस वक्त का है जब सीधे सीधे पीड़ित पहले मीडिया बंधुओं से मिल रहा था, अपनी तरफ से जो भी पीड़ा थी वो बताने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं सुनपेड़ गांव में, वहां पर उस व्यक्ति को लिटा दिया जाता है। और अब जरा देखिए आचार्य जी, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर, पहली तस्वीर में जरा ध्यान से देखिए, पीली रंग की साड़ी पहनकर एक महिला है, वो अपने आप को दलित नेता कहती हैं। वो कहती हैं कि गरीब हैं काफी, लेकिन आप देखिए हाथ में दो मॉडर्न फोन है, आज के डेट के जो फोन है, जो सीधे सीधे स्टेटस सिंबल कहा जाता है। जिस तरीके से उनका हाव भाव है, वो किसी भी एंगल से दलित नेता नहीं लग रही है। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बाकायदा राहुल गांधी के प्रोजेक्शन के लिए जो एक टीम बनाई गई है, उस टीम ने हायर किया है इस लेडी को वहां पर प्रोजेक्ट करने के लिए। ये ड्रामा सीधे सीधे वहां क्रिएट किया जा रहा है सर। और अगर सूत्रों के हवाले से खबर है तो आप समझ सकते हैं, धुआं वहीं उठता है साहब जहां पर आग लगी होती है। लावनी, अगर कोई दो फोन रख ले तो राहुल गांधी का गलती हो गई, अगर कोई गले में चेन पहन ले दलित नेता तो राहुल गांधी की गलती हो गई। इसमें बेचारे राहुल गांधी का क्या दोष है? को प्रोजेक्शन करने के लिए कैसा प्रोजेक्शन है? आप अभी What are you talking, लावनी? राहुल गांधी को इस देश के अंदर, देखिए सुनिए, पहली बात तो राहुल गांधी उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसके तमाम घर के लोगों का खून इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुआ। इंदिरा गांधी की शहादत इस देश की मिट्टी के लिए हुई, राजीव गांधी के टुकड़े इस देश की मिट्टी के लिए हुए। माफ करना, आप बात
बात क्या कर रही हैं? आप गलत दिशा में जा रही हैं लावनी। राहुल गांधी ऐसे परिवार का व्यक्ति नहीं है जो देशभक्त, वो देशभक्त फैमिली का। और जहां तक मैं अपनी बात बता दूं, मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला हूं, मैं राहुल गांधी की मीटिंग नहीं हुई मेरी, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ राहुल गांधी, बट दिस इज ट्रुथ, 100% ट्रुथ है ये इस देश में कि राहुल गांधी एक शरीफ इंसान है। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है। राहुल गांधी कनिंग नहीं है, राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं की तरह कनिंग नहीं है, राहुल गांधी शैतान नहीं है, राहुल गांधी एक अच्छा इंसान है, उसको डैमेज करने की कोशिश हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बहुत सविनय निवेदन के साथ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे राजनेता हैं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छी शख्सियत है, दिमाग और दिल से साफ है। राहुल गांधी अच्छे राजनेता है, मैंने कहा राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है। ठीक है, तो वो इंसान जयप्रकाश से मिलने क्यों नहीं पहुंचा था? दादरी में अगर अखलाक के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो वो पहुंच जाते हैं तमाम तरीके से राजनीति करने, जयप्रकाश के घर क्यों नहीं पहुंचे थे? राहुल गांधी उस वक्त क्यों नहीं सामने आए थे जब तमाम हिंदुओं को, वहां पे हिंदू लड़कों को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा था? उनकी माएं रो रही थी कि हमारे बच्चों को, जो कि अभी भी 17-18 साल के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है, बिना सोचे समझे पुलिस उन्हें डाल दे रही है जेल के अंदर। राहुल गांधी उस वक्त क्यों नहीं खड़े हुए थे उनके साथ? सवाल तो ये भी है। राहुल गांधी की नजर में हिंदू और मुसलमान, दलित और सवर्ण नहीं है। मैंने फिर कहा है कि जहां दर्द होता है, जहां गरीबों के साथ, जहां मजदूर था, जयप्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके घर में वही एक इकलौता था साहब जो पूरे घर का दाना पानी चलाता था। आज जयप्रकाश की मौत हो गई है, उसके परिवार में महिलाओं को पूछने वाला कोई नहीं है, बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं राहुल गांधी वहां पर गए? लावनी, हरियाणा में लोगों को जिंदा जलाया गया, राहुल गांधी उनके घर गए, तब तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो जयप्रकाश के घर भी चले जाते तब भी आपको, देखिए तब भी आपको प्रॉब्लम होती, तब भी आपको प्रॉब्लम होती। आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी के जाने से नहीं है, आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी से। राहुल गांधी की ओछी राजनीति से प्रॉब्लम है। लावनी, आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी के एक्ट से नहीं है। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम किसी भी तरीके से राहुल गांधी की शख्सियत का या राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस चीज का हम बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं वो उसका कंडेम हम करते हैं। ये जो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आचार्य जी, आप खुद एक हिंदुस्तानी है, आप मुझे बता दीजिए किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हिंदू पतित होता है? जहां तक मैं जानती हूं, जितना मैंने पढ़ाई लिखाई की, आप आचार्य हैं, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, किसी भी एक पुस्तक का, किसी भी एक ग्रंथ का नाम बता दीजिए जहां यह लिखा गया हो कि हिंदू पतित होता है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा हिंदू पतित होता है? राहुल गांधी ने, देखिए मैं राहुल गांधी कहते हैं हमारे शास्त्रों में, सुनिए, हमारे शास्त्रों में लावनी ये लिखा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। आपकी दृष्टि में आपको राहुल गांधी बुरा सिद्ध करना है तो आप राहुल गांधी के एक्ट से मतलब नहीं है, आप राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आपको राहुल गांधी का विरोध करना है। और जबकि मैं ये कह रहा हूं कि आप तथ्यात्मक बात करें। अगर राहुल गांधी दलित के घर गए हैं, राहुल गांधी किसी गरीब के घर गए हैं, माफ करना, तो राहुल गांधी की गलती नहीं है, अच्छी बात है। अगर वहां किसी ने गलत उसका प्रोपोगंडा किया है, वो उनकी गलती है। किसने प्रोपोगंडा किया? मैं आज ये कहना चाहता हूं आपके चैनल से, आपका राष्ट्रीय चैनल है, मैं कहना चाहता हूं गरीब लोगों को जिंदा जलाया गया, जिंदा जलाया गया। हरियाणा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। आप ये नहीं चला रहे, खट्टर की सरकार फेल हो चुकी है, खट्टर फेल हो चुके हैं, खट्टर से जवाब पूछना चाहिए। क्या इस देश के अंदर दलितों के घरों को जलाया जाएगा? क्या इस देश में गरीबों को रहना मुश्किल कर दिया? हरियाणा में आज किसी भी दलित की जिंदगी महफूज नहीं है। सवाल यह उठना चाहिए, सवाल उठ रहा है ये कि आपने उसके पानी का बहिष्कार कर दिया। गलत बात है ये। हुड्डा जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये आंकड़े देख के आप बता दीजिए। 2010 से 2013 के बीच में किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ? क्यों नहीं हुड्डा सरकार में हुड्डा जी क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया? चलिए, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त, चलिए लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इस वक्त स्काइप से जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ सर आपका। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णन हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी की शख्सियत का विरोध करते हैं, जबकि हम कतई इस तरीके का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी पर जो भी उन्होंने कहा आपने सुना होगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? मैं इसीलिए लास्ट मिनट में इस कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ कि आचार्य जी ने सुदर्शन के इरादे पे सवाल उठाए। मैं आचार्य जी को जहां तक जानता हूं, वो सुदर्शन के क्रेडिबिलिटी पे, सुदर्शन के राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट पे सवाल नहीं उठा सकते। और ये बात वो अगर ऑफ द कैमरा कहते तो उन्होंने ये बात ऑन द कैमरा भी कहनी चाहिए कि सुदर्शन एक देशभक्त चैनल है और इस पर उनको कोई सवाल नहीं है। आचार्य जी,
देखिए सुरेश जी, सुदर्शन की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। सुदर्शन के राष्ट्र द्रोह होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सुदर्शन की राष्ट्रभक्ति पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन सुदर्शन चैनल ने राहुल गांधी पर ये जो प्रोग्राम रखा है, ये बिल्कुल नियत में खोट नजर आ रहा है। राष्ट्र के खिलाफ नहीं है सुदर्शन, राष्ट्रभक्त चैनल है। लेकिन सुरेश जी, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज बहस इस पे होनी चाहिए थी कि एक गरीबों का घर जला, उनको जिंदा जलाया गया, खट्टर सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए था। आप राहुल गांधी के पानी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, करिएगा, आपको हक है, आपको हक है, स्वतंत्र पत्रकारिता को हक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप राहुल गांधी, दूसरी मैं बात आपको कहना चाहता हूं, आज के कार्यक्रम का मूल जो एंगल है वो एंगल ये है कि हम किसी को दलित सवर्ण ना कहें, हिंदुस्तानी होना चाहिए। हम मुसलमानों की खबर दिखाते समय कहते कि शिया मारा गया, ये सुन्नी मारा गया, कहते हैं क्या? अगर नहीं कहते तो हम क्यों, मतलब आप तो हिंदू धर्म के आचार्य हैं, आपने ऐसा कहने वाले पार्टी को, नेता को, चैनल का विरोध करना चाहिए जो ये कहता है कि दलितों पर अत्याचार हुए। अगर अत्याचार दलितों पे हो रहा है तो दलितों को अत्याचार कहा जाएगा ना सुरेश जी। जहां तक सवाल है कि ये, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश में, आपकी सरकार है, आपकी समर्थित पार्टी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार बनाने में सुदर्शन चैनल का रोल है। और सुनिए, और दादरी में जो कांड हुआ, बात गौ सेवा की नहीं है, गौ रक्षा की नहीं है। गौ रक्षा के नाम पर इस देश के अंदर डिवीजन करने का और झगड़ा कराने का काम भी आप कर रहे हैं। माफ करना, आई एम सॉरी टू से, आप झगड़ा कराने का काम मत करिएगा। आपने झगड़ा कराने का काम किया है। आप भले ही गौ रक्षक की बात करते हैं, लेकिन गौ की रक्षा होनी चाहिए। मगर सुदर्शन चैनल ने इस बात को गलत ढंग से पेश किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन राहुल गांधी की शख्सियत को खत्म करने की बात मत करिएगा। आपका अटैक राहुल गांधी की शख्सियत पर है। आपकी सरकार है, कॉमन सिविल कोड लाइएगा। आप हमारे गौ भक्ति पर आपको कोई संशय है? नहीं, आप बिल्कुल गौ रक्षक हैं और गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके समर्थन से सरकार है, इस सरकार के बनने में आपका रोल है, आपके चैनल का रोल है, तो आप कहिए सरकार से गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएं, क्यों नहीं लगाते? आचार्य जी, मैं तो किसी पार्टी का मिस कॉल मेंबर भी नहीं हूं। आप तो एक पार्टी का चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस आदि पार्टी आपकी शिष्य है, अब हमको कैसे जोड़ सकते हैं? सुरेश जी, भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया गया है। सुरेश जी, राहुल गांधी अगर किसी के यहाँ हत्या हो जाती है, उसके यहाँ जाते हैं, तो आपको वो चीज नहीं दिखाई देती, आपको दिखाई देता है गिलास। तो ये समझने की बात है। और जब 2014 का चुनाव हो रहा था सुरेश जी, तो आपने बढ़ चढ़ करके मोदी जी के लिए इंटरनल कैंपेन किया, ये मैं जानता हूं और ये आप भी जानते हैं। और जहां तक सवाल है सुरेश जी, आप उनके साथ खड़े हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ये आप अपनी सरकार को कहिए। करना होगा, लेकिन हम जो बोलते हैं आचार्य जी, हम मनसा वाचा कर्मणा, जो स्क्रीन पे बोलेंगे वही स्क्रीन के बाहर बोलेंगे, वही लोगों में बोलेंगे, वही रूम में बोलेंगे। हमने मोदी जी की इस देश के लिए जरूरत है ऐसा कहा था, और तब कहा था जब बीजेपी भी उसको प्रधानमंत्री लाने के लिए तैयार नहीं थी। हमने वो पार्टी के तौर पर नहीं किया था, एक बात। दूसरा, मैं तो ये देख रहा हूं आज के पूरे शो में कि अब कांग्रेस में 60 साल के लोगों को रिटायर्ड कर रहे हैं, और अब कांग्रेस में भी राहुल गांधी को गुरु की भी जरूरत है, महासचिवों की भी जरूरत है, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की भी जरूरत है। तो आज का शो आपको काफी मार्क्स देगा इस काम में, क्योंकि आज राहुल गांधी शो को देख रहे हैं। क्योंकि लेकिन सुरेश जी सुनिए, जो लोग राहुल गांधी को ये राय दे रहे हैं कि बुजुर्गों को धक्के दे दो, वो भी राहुल गांधी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। हमारा विषय ये नहीं है। सुरेश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बनने के लिए आपने बहुत मार्क आज के शो से कमाए। देखिए, मैं डिबेट बाद में कर लूंगा। कितनी डिबेट पे मेरे पे आप अटैक करना है, कांग्रेस पार्टी के नाम लेके करिएगा, मेरा नाम लेके करिएगा, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो शख्सियत है उस पर आप अटैक मत करिएगा। अगर वो गलत बात करते हैं उसका विरोध करिएगा। मतलब आपको हिंदू धर्म छोड़ के राहुल गांधी महत्वपूर्ण लग रहा है। आप सुदर्शन न्यूज पे किसी कांग्रेस के नेता को बुला के पूछिए ना, आप कांग्रेस के नेता को क्यों नहीं बुला के सुदर्शन न्यूज पे? हम तो कांग्रेस के गुरु को बात कर रहे हैं ना, नेता को क्या बोला? हम तो कांग्रेस के गुरु से बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को बुलाइए सुदर्शन पे, आप बुलाते नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं। विशेष में जुड़ने के लिए बहरहाल मुझे बहुत अफसोस के साथ आचार्य जी कहना पड़ रहा है कि जब कभी भी हम लोगों ने हिंदू धर्म से और हिंदू से जुड़ी हुई बात की, आप आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, लेकिन एक बार भी आपने समर्थन नहीं किया कि अगर कोई एक हिंदू कार्ड दिया जाता है तो राहुल गांधी को उससे मिलने जाना चाहिए था। इसी उम्मीद के साथ कि आगे 2 शब्द कहेंगे जरूर। इस शो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े।